बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि कराची में मुलजिमान ने शादी का घर लूट लिया। सच्चल थाने की हुदूद में मुसल्लह मुलजिमान घर से 1 करोड़ रुपए मालियत के जेवरात और गैर मुल्की करेंसी लेकर फरार हो गए। वारदात की सीसीटीवी सिटी 21 ने हासिल कर ली। फुटेज में देखा जा सकता है कि मुलजिमान फैमिली के जाने का इंतजार कर रहे हैं। फैमिली के जाने के बाद गाड़ी से एक शख्स चलवा रहा है। वारदात मुकम्मल करने के बाद मुलजिमान बआसानी फरार हो जाते हैं। वारदात के बाद सच्चल थाने में वक़्वे का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। FIR के मुताबिक लूटे गए सामान में $25,000, 2,000 कैनेडियन डॉलर और पाकिस्तानी करेंसी समेत जेवरात भी शामिल हैं। चोरी होने वाले करेंसी और जेवरात की मालियत 1 करोड़ रुपए बनती है। कराची में डकैती की बड़ी वारदात। मुसल्लह मुलजिमान शादमान टाउन में वाक़े निजी बैंक से 87 लाख रुपए की रकम लूट कर फरार हो गए। पुलिस का कहना है कि सिक्योरिटी गार्ड्स ने मुलजिमान से ज्यादा मज़ाहमत नहीं की। जरूरत पड़ने पर बैंक के अमले को शामिल तफ्तीश किया जाएगा। शाहजेब हुसैन की रिपोर्ट। कराची में डाकू बेलगाम। कराची के बैंक भी डकैतों के निशाने पर आ गए। मुसल्लह मुलजिमान बैंक के अमले को यरगमाल बनाकर 87 लाख रुपए की रकम ले उड़े। वाक़े के बाद पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। SSP स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट जुनेद अहमद शेख ने बताया कि वारदात में 6 मुलजिमान शामिल थे। वारदात के दौरान गार्ड्स ने ज्यादा मज़ाहमत नहीं की। जुनेद शेख ने कहा कि CCTV फुटेज की मदद से मुलजिमान की निशानदेही करेंगे। जरूरत पड़ने पर बैंक के अमले को शामिल तफ्तीश किया जाएगा। वाक़े के ऐनी शाहिद सिकंदर ने बताया कि मुलजिमान चौकीदार को तशद्दुद का निशाना बनाकर बैंक में घुसे और चंद मिनट में लूट मार के बाद फायरिंग करते हुए फरार हो गए। हमारी दुकान डकैती हुई थी। हमने पुलिस वालों को बोला कि भाई जान ये मसला है। 15 पे मैंने फोन किया, वो आए, उन्होंने कहा कि भाई रिपोर्ट दर्ज करवा दो। उसके बाद वो चले गए। वो हमने फिर रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाया। 3 बंदों ने पहले गार्ड को मारा उन्होंने। उसके बाद इसको खींच के अंदर लेके गए, उसको मारा पीटा। फिर अंदर से तकरीबन 3 से 4 मिनट बाद वो लोग बाहर निकले। मैंने 15 भी फोन मार दिया था, तो तकरीबन 3 से 4 मिनट बाद वो मोबाइलें आ गई थी यहाँ पर। बाकी तो फिर स्ट्रेट फायर भी मारे उन लोगों ने, इधर से भी किसी ने मारे थे। अब ये तो नहीं पता, हम लोग तो सारे अंदर हो गए थे। तो IG सिंध ने वाक़े का नोटिस लेते हुए SSP जिला वस्ती से तफसीलात तलब कर ली, जबकि निगरां वजीर दाखिला सिंध ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज ने पुलिस को 48 घंटों में मुलजिमान की गिरफ्तारी और रकम की बरामदगी की हिदायत जारी कर दी। कैमरामैन फरहान आबिद के हमरा शाहजेब हुसैन, सिटी 21। कराची के 4 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात का मार्का। इब्राहिम हैदरी की UC 8 से बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब होने के बाद जियाले मेयर मुर्तज़ा वहाब का बड़ा फैसला। मुर्तज़ा वहाब ने माड़ीपुर टाउन UC 3 के जमा करवाए गए कागजात नामजदगी वापस ले लिए। मेयर कराची UC 13 सदर टाउन से हिस्सा लेंगे। मेयर कराची की जानिब से 3 UC से ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला किया गया था। इब्राहिम हैदरी UC 8 से बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब होने के बाद मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने माड़ीपुर टाउन UC 3 के कागजात नामजदगी वापस ले लिए, जिसके तहत मेयर कराची अब 1 UC से बतौर उम्मीदवार इंतखाबी अमल में हैं। कराची के 4 अजला में 5 नवंबर को ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी की जीत के लिए पुरुमीद। कहते हैं नफरत की सियासत करने वालों का मंजन अब नहीं बिकेगा। 5 नवंबर को सिर्फ और सिर्फ तीर चलेगा। मुस्लिम और हिंदू कम्युनिटी के लिए शहर में जल्द नए कब्रिस्तान बनाए जाएंगे। शुएब मुख्तार की रिपोर्ट। ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात का मार्का। पीपल्स पार्टी UC 13 सदर टाउन के तहत शीरी जिना कॉलोनी में खवातीन की कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद हुआ। कॉर्नर मीटिंग से खिताब में जियाले मेयर बोले, नफरत की सियासत करने वालों का मंजन अब नहीं बिकेगा। 5 नवंबर को सिर्फ और सिर्फ तीर चलेगा। या हालिया इंतखाबात में आपने परवेज भाई को देख के, फौजी को देख के, वसीम गुल को देख के, करमुल्ला को देख के आपने तीर पर मोहर लगाई। मैं पुरुमीद हूँ इंशाल्लाह कि 5 नवंबर को ना सिर्फ आप बल्कि अपने घर वालों को भी बाहर निकाल के तीर पर मोहर लगाएंगे, तीर पर ठप्पा लगाएंगे। कॉर्नर मीटिंग से खिताब करते हुए पीपल्स पार्टी के नामजद कौमी असेंबली के उम्मीदवार मिर्जा इख्तियार बेग का कहना था कि उनकी भी इंतखाबी मुहिम का आगाज शीरी जिना कॉलोनी से होगा। शहीद बेनजीर भुट्टो से वादा किया था बिलावल हाउस की सीट जीतकर उनके कदमों में रखूंगा।
ये बीबी से जो वादा किया है ये सब मिलके पूरा करेंगे। इस हलके की सीट इंशाअल्लाह कि जहाँ बिलावल हाउस है हमारे होगी। मैं इंशाअल्लाह जल्दी जैसे सूबाई कैंडिडेट फाइनल हो जाते हैं उनके साथ आके जलसा करेंगे। यहाँ से मेरी कैंपेन की इब्तिदा शीरीन जीना कॉलोनी से होगी। मेयर कराची ने शीरी जिना कॉलोनी में डिस्पेंसरी और सीवरेज के मसाइल हल करने की यकीन दहानी भी करवाई। इस मौके पर पीपल्स पार्टी की रहनुमा शमीम मुमताज, पीपी जिला साउथ के सदर खलील होत, जनरल सेक्रेटरी करमुल्ला वकासी, यूसी 13 के वाइस चेयरमैन वसीम गुल जदून व दीगर भी मौजूद थे। कैमरामैन फरहान अली के साथ शोएब मुख्तार, सिटी 21। PIA की उड़ान रुक गई। 11 दिनों में 340 परवाजें मनसूख हो गईं। इदारे को 8 अरब रुपए का नुकसान हो गया। कुछ परवाजों को जारी रखने के लिए मजीद 7.5 करोड़ रुपए PSO को अदा कर दिए गए। आज मजमूई तौर पर 13.5 करोड़ रुपए की अदायगी की गई। PIA ने जुमेरात के लिए मजीद 8 परवाजों के लिए फ्यूल की फहरिस्त भी दे दी। PIA का माली बहरान ईंधन बहरान में बदल गया। पहले से खसारे का शिकार इदारे को मजीद भारी नुकसान, इंतजामिया परेशान, हुकूमत बेबस। कौमी एयरलाइन के तैयारों की परवाज रुक गई। ईंधन नहीं, जहाज कैसे उड़े। गुज़िश्ता 11 दिनों में 340 परवाजें मंसूख करना पड़ गयी। परवाजें मंसूख होने से इदारे को 8 अरब से जायद नुकसान उठाना पड़ा। 11 रोज गुजर गए, PIA और PSO का मामला हल ना हो सका। तर्जुमान PIA ने कहा कि 3 दिन में PIA ने रिफंड की मद में 50 करोड़ रुपए की अदायगियां की। वजारत मजहबी उमूर ने PIA को 555 मिलियन रुपए की अदायगियां करनी है। वजारत मजहबी उमूर अदायगियां कर दे तो फ्यूल के मसाइल हल हो सकते हैं। तर्जुमान का कहना था कि PIA PSO को रोजाना की बुनियादों पर अदायगियां कर रही है। PIA महदूद फिजाई ऑपरेशन के तनाजुर में फ्लाइटें ऑपरेट कर रहा है। PSO का कहना है कि PIA ने आज PSO को 13 करोड़ 50 लाख रुपए अदा कर दिए हैं। ज़राए का कहना है कि मजमूई तौर पर 17 परवाजों के लिए फ्यूल मांगा गया है। इनमें अक्सरियत इंटरनेशनल फ्लाइट्स की है। डोमेस्टिक परवाजों के लिए कौमी एयरलाइन से कम फ्यूल मांगा जा रहा है। PIA को मुआहदे के तहत 10 करोड़ यौमिया अदा करने हैं। बुध को PIA के मजीद 49 परवाजें मंसूख कर दी गयी। एतवार के रोज 52 इंटरनेशनल परवाजों का शेड्यूल मुरतब किया गया था, जिनमें सिर्फ 4 परवाजें रवाना हुई। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के तहत प्रेस क्लब में सदाए फ़लस्तीन ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिससे खिताब करते हुए मुकर्रीरीन ने कहा कि फ़लस्तीन की सरजमीन पर तारीख का बदतरीन जुल्म हो रहा है। तमाम मुस्लिम ममालिक इसराइल के खिलाफ जिहाद का ऐलान करें। ताहा मलिक की रिपोर्ट के तहत मुनक्किदा ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से शादाब रजा नक्शबंदी, जमात अहले सुन्नत के अब्दुल वहाब, सरबरा सुन्नी उलमा कौंसिल मौलाना अशरफ गोरमानी, डॉक्टर वली खान ने खिताब किया। सुन्नी तहरीक के सरबरा शादाब रजा नक्शबंदी का कहना था कि मुस्लिम हुक्मरान कोई ना कोई बहाना बनाकर फलस्तीन पर होने वाले जुल्म से नजरें चुरा रहे हैं। वो उन निहत्ते मुसलमानों का कत्लेआम जिनमें बच्चे, औरतें, बूढ़े, मरीज, डॉक्टर शामिल हैं, वो अपने ज़मीर को सुलाकर और अपनी बेहिसी का मुजाहरा करते हुए वो इस जुल्म से नजरें चुराए हुए हैं। शादाब रजा नक्शबंदी ने जुम्मे को यौम बेदारी उम्मत मनाने और एहतजाजी मार्च करने का भी ऐलान किया। उम्मत मुस्लिमा के दुखों और उनकी परेशानियों को अपनी परेशानी समझते हुए हमेशा उनकी आवाज़ बनना चाहिए। और हम ये इस बात का अज़म करते हैं कि हम उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे कि जब तक फ़लस्तीन आज़ाद नहीं हो जाता। कॉन्फ्रेंस से खिताब में जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान के अब्दुल वहाब का कहना था कि फ़लस्तीन का मसला हमारे लिए गैरत ईमानी का मसला है। सरबरा सुन्नी उलमा कौंसिल मौलाना अशरफ गोरमानी का कहना था कि जुल्म को रोकने के लिए वसाइल का इस्तेमाल हुकूमत कर सकती है। कैमरा टीम के साथ ताहा मलिक, कराची।
कारोबारी हवाले से खबर यह है कि दरामदी तलब पर डॉलर महंगा हो गया। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 45 पैसे महंगा होकर 279 रुपये 88 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे महंगा होकर 282 रुपये का हो गया। स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 45 पैसे महंगा हो गया। ओपन मार्केट में यूरो 287 रुपये पर बरकरार रहा, जबकि बरतानवी पाउंड 1 रुपये कमी से 342 रुपये 50 पैसे का हो गया। रुख करेंगे खेल के मैदान का। कौमी जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप की तैयारियां मुकम्मल। मुल्क भर से खिलाड़ी शहर कायद पहुंच गए। 4 रोज़ा मुकाबले जुमेरात से शुरू होंगे। जावेद इकबाल की रिपोर्ट देखते हैं। सिंध बैडमिंटन एसोसिएशन और पाकिस्तान बैडमिंटन फेडरेशन के तहत नेशनल जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप का मेला NBP स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स क्लिफ्टन में सजने जा रहा है। मुल्क भर से खिलाड़ी कराची पहुंच गए। सिंध बैडमिंटन एसोसिएशन फरहान अली लाशारी का कहना था कि कौमी सतह के इवेंट में पाकिस्तान आर्मी, सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। में बिल्कुल इदारों की भी टीमें हैं, जिसमें पाकिस्तान आर्मी भी हैं और कुछ और डिपार्टमेंट्स हैं जिनकी टीमें हैं। पूरे पाकिस्तान के जो डिपार्टमेंट्स और सूबे वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। फरहान लाशारी इवेंट से नया टैलेंट सामने आने के लिए पुरुमीद हैं। पाकिस्तान बैडमिंटन फेडरेशन ने ये इवेंट यहाँ पे कराची में दिया, जिसमें अंडर 15 के गर्ल्स, बॉयज़, 17, 19 3 इवेंट हो रहे हैं और कल इंशाल्लाह 26 को ये इवेंट स्टार्ट हो जाएगा। आज तो इनका प्रैक्टिस सेशन है और तैयारियां पूरी चल रही। इवेंट में अंडर 15, अंडर 17 और अंडर 19 कैटेगरी में गर्ल्स और बॉयज़ के मुकाबले होंगे। कैमरामैन हारिस खान के साथ जावेद इकबाल, कराची। मुस्तकबिल के स्टार्स मैदान में बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के तहत इंटर स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट में दूसरा मैच पाक तुर्क स्कूल के सेंट जॉन स्कूल को शिकस्त दे दी। मजीद तफसीलात मोहम्मद हम्माद की रिपोर्ट में। फुटबॉल में नौजवानों की बढ़ती दिलचस्पी। स्कूल्स की सतह पर मुकाबले। फेडरल बी एरिया में फ्लड लाइट 16 स्टार इंटर स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट दूसरा मैच पाक तुर्क स्कूल और सेंट जॉन्स स्कूल के माबैन खेला गया। पहले हाफ में पाक तुर्क स्कूल के कप्तान अब्दुल्ला ने एक गोल करके बरतरी हासिल की। दूसरे हाफ में सेंट जॉन्स स्कूल ने गोल करके बराबर कर दिया। दूसरे हाफ में ही पाक तुर्क स्कूल के कप्तान अब्दुल्ला ने दूसरा गोल कर दिया। तुर्क स्कूल की बरतरी खेल के अख्तिताम तक बरकरार रही। पाक तुर्क स्कूल के कप्तान अब्दुल्ला का कहना था कि हमारा गेम प्लान बहुत अच्छा था, जिसकी बदौलत हम मैच जीते। हमारी यही स्ट्रेटेजी थी कि हम अपने जो मेन अटैकर्स हैं उनको खिलाएं, हमारे कीपर, और इसी तरह हम लोग जो है 2 गोल मार के विक्ट्री हासिल की। खिलाड़ियों का कहना था कि बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया। हमारी स्ट्रेटजी सेम ही रहेगी कि हम अपने अटैकर्स को फुल हमें मोटिवेट करें और उनको जाके कहें कि आप लोग गोल मारें। हमारे कैप्टन काफ़ी अच्छे अटैकर हैं, सही अब्दुल्ला जो हैं, उन्होंने आज भी स्कोर किया और इंशाल्लाह हमें उनसे यही उम्मीद है कि वो आगे भी सेम ही स्कोर करेंगे इंशाल्लाह। मज़ा तो आता है जब आप इतनी मेहनत करते हो, फिर उसका आपको सलाह मिलता है। काफ़ी टफ मैच था और बिल्कुल लास्ट एट द नेक हम जीते हैं। तो यस, बिल्कुल अभी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने हमें मौका दिया यहाँ पे खेलने का कि पाकिस्तान के अंदर फुटबॉल आहिस्ता आहिस्ता करके राइज़ हुए। तो जी, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और आगे भी कंटिन्यू करना है इंटर कॉलेज के अंदर इंशाल्लाह इंटर यूनिवर्सिटी। फुटबॉल टूर्नामेंट में 48 स्कूलों की टीमें हिस्सा ले रही हैं। टूर्नामेंट के पहले रोज 2 मैचेस खेले गए। टूर्नामेंट 1 हफ्ते तक जारी रहेगा। कैमरामैन शाहजेब रजा के साथ मोहम्मद हम्माद, सिटी 21। पाकिस्तान जूनियर हॉकी टीम हेड कोच हनीफ खान के बगैर ही मलेशिया रवाना हो गए। ओलंपियन शकील अब्बासी भी टीम के हमरा नहीं गए। कौमी स्क्वाड ने 27 अक्टूबर से टूर्नामेंट में हिस्सा लेना है। जावेद इकबाल की रिपोर्ट देखते हैं। पाकिस्तान हॉकी टीम की कारकर्दगी के साथ इंतजामिया मामला दी बहरान का शिकार नजर आते हैं। इंटरनेशनल जूनियर हॉकी टूर्नामेंट में हनीफ खान ने पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन से इख्तलाफात के बाइस जाने से मना किया, जबकि कोच शकील अब्बासी भी टीम के हमरा मलेशिया नहीं गए। हनीफ खान का कहना है कि सदर PHF खालिद सज्जाद खोकर ने टीम सिलेक्शन और टीम मैनेजमेंट देखने का कहा। मैंने सिलेक्शन कमेटी के साथ मिलकर टीम बनाई और खुद मैनेजमेंट भी बना दी। आप सिलेक्शन कमेटी के साथ बैठ के टीम बना ले जूनियर की, क्योंकि टाइम इतना है नहीं। और बल्कि उन्होंने ये भी कहा मुझे कि टीम मैनेजमेंट भी बना ले। तो मैंने दोनों टीम मैनेजमेंट भी बना दी और सिलेक्शन कमेटी के साथ बैठ के टीम भी बना दी। तो उन्होंने 20 लड़के सेलेक्ट किए। हनीफ खान का कहना है कि जब टीम का ऐलान किया गया तो इसमें 20 के बजाय 21 खिलाड़ी थे। टीम में 1 गोलकीपर बढ़ा दिया गया। कभी हुआ है कि 3 गोलकीपर्स टीम के साथ जाएं। उन्होंने कहा कि 2 खिलाड़ियों के नाम पासपोर्ट्स के इशू की वजह से तब्दील कर दिए गए। नामों की तब्दीली के बारे में ना हेड कोच को बताया गया, ना चीफ सेलेक्टर को। हनीफ खान ने कहा कि ये तमाम मामला चला कौन रहा है और किसके हाथ में चीजें हैं। इन मामला की वजह से मैंने टीम के हमरा जाने से मना कर दिया। वहाँ गैर मुल्की कोच भी आ जाएंगे, वो अपनी प्लानिंग करेंगे। मैं किस किस से लड़ूंगा। कि 3 गोलकीपर एक टीम से जाएं। आज तक तो मैंने नहीं देखा। 10 साल तो पाकिस्तान की हॉकी मैंने भी खेली है।
फिर उसके बाद जो है 2 लड़के चेंज कर दिए गए जिनके पासपोर्ट की प्रॉब्लम थी, एक की डेट निकल गई थी, एक का पासपोर्ट नहीं बना था, तो उसकी जगह 2 लड़के इंक्लूड किए। न चीफ कोच के हेड कोच को बताया गया, न सिलेक्शन कमेटी को बताया गया। आखिरकार ये कर कौन रहा है, किसके हाथ में ये सब चीजें? उन्होंने मजीद कहा कि टीम माहौल और टीम स्पिरिट खराब होने की वजह से नहीं जा रहा। सुल्तान जौहर हॉकी कप के लिए पाकिस्तान जूनियर हॉकी टीम आज मलेशिया रवाना हुई। जौहर हॉकी कप 27 अक्टूबर से 4 नवंबर तक खेला जाएगा। जावेद इकबाल, सिटी 21। सिंध मदरसतुल इस्लाम में छाती के कैंसर से आगाही के लिए सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार के शुरका को मुकर्ररीन ने कैंसर के फैलाव और उससे बचाव के लिए इक़दामात से आगाह किया। अक्सर शाहिद की रिपोर्ट। दुनिया भर में तेजी से फैलता हुआ ब्रेस्ट कैंसर, पाकिस्तान में भी मर्ज का फैलाव तेज, मर्ज से आगाही के लिए कोशिशें तेज। जामिया सिंध मदरसतुल इस्लाम में भी छाती के कैंसर से आगाही के लिए सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें सैयद फाउंडेशन के सदर और ओलंपिक से वाबस्ता सैयद वसीम हाशमी, वुमेन स्पोर्ट्स कमीशन और सैयद फाउंडेशन से वाबस्ता वीना मसूद और ब्रेस्ट सर्जिकल डॉक्टर युसरा परवेज और दीगर शोबाजात से ताल्लुक रखने वालों ने शिरकत की। इस मौके पर सिंध मदरसतुल इस्लाम में खातीन के बीच होने वाले क्रिकेट मैच में जीतने वाली टीम को ट्रॉफी से नवाजा गया। ब्रेस्ट सर्जिकल डॉक्टर युसरा परवेज ने कहा कि पिछले 2 साल हर जगह सेमिनार और सेशन रखने की वजह से अब खातीन में शऊर पैदा हो रहा है और वो अपनी इस तकलीफ को जल्दी पहचान रही हैं। जब से ये आगाही मुहिम शुरू हुई है, पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं कि इसमें खासी तेज़ी आई है, तो उसके बाद से अब काफ़ी हद तक हमारे पास मरीज़ जल्द मर्ज के साथ आने लग गए हैं। मगर अभी भी हमें बड़ा लंबा सफ़र तय करना है। अभी भी हमें इस आगाही मुहिम को रोकना नहीं है, बल्कि सिर्फ अक्टूबर का महीना नहीं, पूरे साल इसको चलाना है, ताकि जल्द अज जल्द हमारे पास मरीज़ आएँ, अच्छा, बेहतर और क्यूरेटिव इलाज हो सके। सैयद फाउंडेशन के सदर और ओलंपिक से वाबस्ता सैयद वसीम हाशमी कहते हैं, SIUT के साथ मिलकर ओलंपिक और सिंध मदरसा की बच्चियों के लिए मुफ्त टेस्ट की कोशिश कर रहे हैं। अभी हमने बात की है SIUT से, तो हम यहाँ पे पहले स्क्रूटनी करेंगे। यहाँ के प्लेयर्स के लिए हमने रिक्वेस्ट की है कि यहाँ जो हमारे प्लेयर्स हैं या जो हमारी यहाँ स्टूडेंट्स हैं, वो उनकी हम पहले स्क्रूटनी करें, और जो इसमें खुदा न खास्ता अगर 1% भी इसका शुबा हो तो फिर उनको हम SIUT में फ्री ऑफ कॉस्ट दिखाएंगे और उनका कोई खर्चा नहीं होगा। सेमिनार के इख्तिताम पर तमाम शुरका को शील्ड और अजरक से नवाजा गया। कैमरामैन आगा रफीक के साथ अक्सर शाहिद, सिटी 21। और जहनी मर्ज का इलाज मुमकिन है। बर वक्त इलाज से मुतालिक आगाही फराहम करने के लिए नॉर्थ नाज़िमाबाद के असगर हस्पताल में वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया। माहिर नफ्सियात ने जहनी बुनियादी मसाइल किया। हमना निसार की रिपोर्ट। ज़हनी अमराज कितने खतरनाक, इलाज कैसे मुमकिन। शहर कायद के मुख्तलिफ निजी और सरकारी अस्पतालों में जहनी अमराज के आलमी दिन की मुनासबत से तकरीबात। नॉर्थ नाज़िमाबाद असगर अस्पताल में भी जहनी अमराज की आगाही के हवाले से सेमिनार का इनेकाद। सेमिनार में मौजूद माहिर नफ्सियात डॉक्टर्स ने कम उम्र बच्चों, शादीशुदा खवातीन और नशे के आदी अफराद की जहनी तरबियत के हवाले से आगाह किया। प्रॉब्लम्स लोगों को शुरू हो रही हैं, जो इलनेसेस पहले जो है इतनी अर्ली नहीं स्टार्ट होती थी, OCD वगैरह, स्किज़ोफ्रेनिया, ये अब यंग एज में, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, ये अब बहुत यंग एज से अब लोगों को होना शुरू हो गई है। और सबसे ज़्यादा पैसे की कमी और पैसे की तंगी में आजकल लोग जो मुब्तला हैं, उसमें भी लोग जराइम की तरफ जा रहे हैं। लेकिन ज़ाहिर है कि ये एक बहुत बुरी लानत है और इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए अपने अंदर ही एक तब्दीली लाई जाए, जिसके वजह से वो इन तमाम बुराइयों से दूर रहें। इसके लिए सेंटर्स बाकायदा मौजूद हैं हमारे पास। हमारा अपना असगर हॉस्पिटल है, यहाँ बहुत अच्छा सेंटर है, यहाँ एडिक्शन के पेशेंट्स आते हैं और सक्सेस रेट भी हमारा बहुत अच्छा रहा है। तकरीब में माहिर नफ्सियात डॉक्टर्स ने इलाज को बरवक्त करवाने और जहनी कैफियत संजीदा होने से कबल डॉक्टर से रुजू करने की तजवीज़ दी। कैमरामैन काशिफ अली के साथ हमना निसार, सिटी 21। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।